बुलेटिन के आगाज एक अहम खबर के साथ। नाज़रीन, मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये 2 पैसे इजाफा, नई कीमत 331 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 17 रुपये 34 पैसे बढ़कर 329 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर हो गई। निगरान हुकूमत ने 30 दिनों के दौरान पेट्रोल 58 रुपये और डीजल 56 रुपये महंगा किया है। पीटीआई हुकूमत के IMF के साथ माहदे की एक और शर्त पूरी हो गई। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल पर 62 रुपये और पेट्रोल पर 60 रुपये फ़ी लीटर लेवी आयद कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफा, पेट्रोल की कीमत तारीख की बुलंदियों को छू गई। पेट्रोल की कीमत यकमुश्त 26 रुपये 2 पैसे बढ़ा दी गई। नई कीमत 331 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल का 1 लीटर 329 रुपये 18 पैसे का होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। निगरान हुकूमत ने 30 दिन में पेट्रोल 58 रुपये 43 पैसे और हाई स्पीड डीजल 55 रुपये 78 पैसे महंगा किया। पीटीआई हुकूमत के IMF के साथ मुआहदे की एक और शर्त पूरी कर दी गई। हाई स्पीड डीजल पर 50 रुपये लीटर लेवी लगाने के मुआहदे पर रात अमल दरामद कर दिया गया। पेट्रोल पर पहले ही 60 रुपये लीटर लेवी आयद की जा चुकी। जराये के मुताबिक हाई स्पीड डीजल पर लेवी 62 रुपये हो गई है। अब हुकूमत को आने वाले महीनों में पेट्रोल और डीजल पर लेवी आयद नहीं करना पड़ेगी। उधर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल से ऊपर चली गई है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई का सारा बोझ आम आदमी पर डाल रही है। अगर अशिया की कीमतें कंट्रोल नहीं कर सकते तो हुकूमत छोड़ दें। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि या गवर्नमेंट छोड़ दें और या फिर फैसिलिटेट करें। गाड़ी खत्म कर दो, पैदल चलने बस, और या साइकिल ले। वो हम क्या करें, पेट्रोल के पीछे जाएगा, खाने पीने का सामान इकट्ठा करे, अपने बच्चों को पाले। डॉलर 300 कर दिया है तो कम से कम इनको डॉलर के रेट पे तो लाना चाहिए 300 रुपए पे। कल्ला पेट्रोल नहीं महंगा है, मजदूर आदमी कुछ नहीं कर सकता, वो बाहर नहीं निकल सकता। और महंगाई बढ़ जाएगी, गरीब आदमी और बेचारे मरनगे। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, बिजली की कीमत बढ़ गई, हम लोग तो पिसे गए हैं भाई। इस टाइम हुकूमत ही इस तरीके से करेगी तो फिर आवाम कहाँ जाएगी। गवर्नमेंट को ये एहसास ही नहीं है कि इसकी वजह से गरीब आदमी के कितना बोझ पड़ेगा। इस मुल्क को लूट के खोखला कर दिया है और ये अवाम भुगत रही है। जब से हुकूमत ये दूसरी आई है इसने तो और ही तबाही कर दी हमारे ऊपर। हम गरीबों का गुजारा तो बहुत ही मुश्किल हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे से मुसाफिर और ट्रांसपोर्टर्स दोनों परेशान हो चुके हैं। कराची से अंदरूनी सिंध जाने वाली ट्रांसपोर्ट के किरायों में 100 से 200 रुपये इजाफा कर दिया गया है। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि मजबूरी में किराए में इजाफा किया गया है। इसी बारे में मजीद बताएंगी सोनिया खानजादा। इस वक्त आपको बताएं कि गुज़िश्ता रात पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में इजाफे के बाद इंटीरियर सिंध जाने वाली जितनी भी बसें हैं उनका किराया जो है वो बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। अगर मेरे कैमरामैन शाकिर सुलेमान दिखाएं कि ये वो बस अड्डा है जहाँ से सिंध के लिए बसें जाती हैं। अगर लाड़काना की बात करूँ तो तकरीबन 1600 का किराया जो है वो 1700 और 1800 रुपये में हो गया है। दादू का किराया जो है वो 1400 से 1500 रुपये में चला गया है। नसीराबाद 1500 से 1600 रुपये में चला गया। मुसाफिर जो है यहाँ से वहाँ चक्कर काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि डीजल और टूल टैक्स की मद में जो है वो उन्हें भी अखराजात का जो है वो ज़्यादा अखराजात का सामना है, जिसमें 1.25 लाख से 2 लाख रुपए तक का जो है वो खर्चा उन पर भी आ रहा है। इसका ये कहना है कि अब जो मुसाफिर हैं वो भी कम हो गए हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना हमें भी है। साथ ही अगर हम ओवरऑल बात करें तो मुसाफिरों को जहाँ मुश्किल का सामना है वहीं जो है वो ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान दिखाई दे रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत के बढ़ने की वजह से। जी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज़ों का बिगड़ा शेड्यूल मामूल पर ना आ सका। एविएशन ज़राए के मुताबिक अंदरूनी मुल्क 10 परवाज़ें मनसूख जबकि 10 के शेड्यूल में रद्दोबदल कर दिया गया है। कई परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हैं। अंदरूनी मुल्क 10 परवाज़ें मनसूख, 10 के शेड्यूल में रद्दोबदल और ज़राए एविएशन के मुताबिक PIA की कई परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हैं। टैक्स की अदम अदायगी पर PIA के अकाउंट्स तो बहाल हो गए मगर परवाजों का बिगड़ा शेड्यूल बहाल न हो सका। एविएशन जराये के मुताबिक हफ्ते को कौमी एयरलाइन की 10 परवाजें मनसूख हुई। इनमें कराची से तुर्बत, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद और सक्कर की 2-2 परवाजें शामिल हैं। इसी तरह इस्लामाबाद से जद्दा, गिलगित, कराची, कोयटा और तुर्बत की परवाजें 1 से 4 घंटे ताखीर का शिकार हुई। लाहौर से रियाज, कराची से कोयटा, इस्लामाबाद और मुल्तान से अलकसीम और दुबई की परवाजों ने 1 से 3 घंटे ताखीर से उड़ान भरी। दूसरी जानिब तर्जुमान PIA का कहना है कि
हालांकि कौमी एयरलाइंस का फजाई ऑपरेशन मामूल के मुताबिक दुनिया भर में जारी है। मनसूख शुदा परवाजों को पहले ही शेड्यूल से निकाल दिया गया था। ताहम सिविल एविएशन ने अपने शेड्यूल में इनका मौजूदा स्टेटस अपडेट नहीं किया। PIA के पास बैनुल-अक़वामी और अंदरूनी मुल्क परवाजों के लिए मुनासिब तादाद में तैयारे मौजूद हैं, जिनके जरिए फजाई ऑपरेशन तसलसल से जारी है। नाज़रीन, PIA के डिफॉल्ट होने का खतरा सिविल एविएशन ने टाल दिया है। ज़राए का ये बताना है कि CAA से मिले 1 अरब रुपए से PIA ने IATA को अदायगी कर दी है। 1 अरब रुपए फौरी अदा ना होते तो PIA ना दहिंदा हो जाता। इस बारे में मजीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN वासिफ महमूद से। वासिफ, बताइएगा हकाइक क्या हैं? देखिए, PIA की जानिब से मुसलसल ये हुकूमत को ये बावर करवाया जा रहा था कि अगर उनको जो फौरी तौर पर फंड जारी नहीं किए गए तो वो मुख्तलिफ मद के अंदर डिफॉल्ट कर जाएंगे। और इसमें ऐसा ही IATA के मामले में भी था कि 1 अरब रुपए से जायद जो अदायगी थी IATA ने करनी थी आज तक, लेकिन पैसे ना होने की वजह से डिफॉल्ट का खतरा था। लेकिन अभी एंड टाइम पर PIA को सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुख्तलिफ बैंकों से ये जो रकम है 1 अरब रुपए की वो दिलवाई है, जिसके बाद PIA ने 1 अरब रुपए से जायद की जो अदायगी IATA को कर दी है, जिसकी अगर ये रकम की अदायगी ना होती तो PIA की पूरी दुनिया के अंदर टिकटों की फरोख्त फौरी तौर पर बंद हो जानी थी और PIA डिफॉल्ट कर जाता। लेकिन अभी जो 1 अरब रुपए के जो अदायगी है वो नेशनल बैंक और असली बैंक ने सिविल एविएशन की गारंटी के ऊपर PIA को दी है, तो उसमें 1 हफ्ते के अंदर अंदर PIA ने ये रकम अदायगी कर दी गई है। वासिफ महमूद बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अशाए खुरनोश की कीमतें बेकाबू। कराची में आटे की कीमत सबसे ज़्यादा 20 किलो आटे का थैला 3200 रुपये में फ़रोख्त, हैदराबाद में 3100 में फ़रोख्त, इस्लामाबाद में 3000, रावलपिंडी में 2933, लाहौर, सियालकोट और फैसलाबाद में कीमत 2800 रुपये। चीनी की कीमत भी आवाम की पहुँच से दूर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में चीनी 180 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। महंगाई से सिसकती बिलकती आवाम को कहीं नहीं मिल रहा सुख का सांस। अब रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया। क्या करना है, गरीब आवाम जो सिविलियन है, जो वर्कशॉपों में काम कर रहे हैं, उनके तो कोई पुरसाने हाल है नहीं है। ये लम्हा फिक्रिया इसलिए है कि अगर आवाम मर जाएंगी तो मुल्क भी मर जाता है। मुल्क आवाम से है और आवाम मर चुकी है। एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे के थैले की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची में सबसे ज्यादा 20 किलो आटे के थैले की कीमत 3200 रुपए तक पहुंच गई। कराची के बाद हैदराबाद में सबसे ज्यादा आटे की कीमत 3100 रुपए रही। इस्लामाबाद में 3000 और रावलपिंडी में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2933 रुपए तक रिकॉर्ड की गई। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद और पिशावर में 20 किलो आटे का थैला 2800 रुपए में दस्तयाब है। लाड़काना में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2900 रुपए रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब चीनी भी अपनी ज्यादा कीमत के बायस अब मिठास की बजाय कड़वाहट का एहसास दिलाने लगी। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में एक हफ्ते में सबसे ज्यादा महंगी चीनी इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पिशावर में फरोख्त हुई, जहाँ चीनी की कीमत 180 रुपए फी किलो तक है। कराची और लाहौर में चीनी की कीमत 175 रुपए, फैसलाबाद और लाड़काना में 170 रुपए रिकॉर्ड हुई। हैदराबाद में चीनी की फी किलो कीमत सबसे कम है, जहां चीनी की कीमत एक हफ्ते में 150 रुपए फी किलो रिकॉर्ड की गई। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज काबू से बाहर हो गया, 2900 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। ज़राए के मुताबिक गैस की डॉलर में खरीदारी और रुपयों में फरोख्त गर्दिशी कर्ज की सबसे बड़ी वजह है। कर्ज खत्म करने के लिए कीमतें बढ़ाना नागुज़ीर है। रवा माली साल बिजली की तरह गैस की भी कीमत में होशरुबा इजाफे का इम्कान है। गर्दिशी कर्ज खत्म करने के लिए रिकवरीज भी लाजमी हैं। डिफ़ॉल्टर्स के ज़िम्मे 1200 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। बिजली घर 300 अरब रुपए के नादहिंदा हैं। के इलेक्ट्रिक और स्टील मिल सुई सदन के 160 अरब रुपए के कर्जदार हैं। सूद की मद में गैस कंपनीज के ज़िम्मे 600 अरब रुपए हैं। ओगरा दिसंबर में एक मरतबा फिर गैस की कीमतों में इजाफे के मुतालिक वर्किंग करेगी। चेयरमैन PTI का साइफर केस में जमानत के लिए अदालत से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने चेयरमैन की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। बैरिस्टर सलमान सफ्दर के जरिए दरख्वास्त जमानत दायर की गई। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त को नंबर लगा दिया। दरख्वास्त पीर के रोज समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान है। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब और मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज़ इलाही की दोबारा गिरफ्तारी पर IG पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी गई है। हाईकोर्ट ने 5 सितंबर को नज़रबंदी ऑर्डर मुअत्तल करके फौरी रिहाई का हुक्म जारी किया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज करने का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि चौधरी परवेज इलाही को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नजरबंदी अहकामात पर 1 सितंबर को गिरफ्तार किया गया। हाई कोर्ट ने 5 सितंबर को नजरबंदी ऑर्डर्स मुअत्तल करके फौरी रिहाई का हुक्म दिया। अदालती फैसले के मुताबिक रिहाई के अहकामात की कापी मुतल्लिका इदारों को भिजवाने की हिदायत की गई। फैसले में कहा गया है कि वकील के मुताबिक पिटिशनर को पुलिस लाइन्स के गेट से CTD के हुक्म ने दोबारा गिरफ्तार किया। वकील के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी में गिरफ्तारी अमल में आई। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया को तौहीन अदालत की दरखास्त पर नोटिस जारी कर चुकी है। परवेज इलाही के वकील मुतमईन नहीं कर सके कि इस अदालत के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कैसे हुई। तौहीन अदालत की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज की जाती है। नाज़रीन, साबिक़ इत्तेहादी जमात के सरबराह के दाने इलेक्शन स्टंट के सिवा कुछ नहीं। ताकतवर सियासी अशराफिया को खरीद कर कंट्रोल करना कौन सी अवामी सियासत है? लीग रहनुमा साद रफीक की नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर तनकीद। ट्वीट किया कि सिंध में MQM, JUI और मुस्लिम लीग नून मिलकर अच्छा इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर यही सूरत हाल रहती है तो फिर इलेक्शन अपना अपना ही लड़ेंगे। शर्जील मेमन ने जवाबी ट्वीट दाग दिया, लिखा, मोस्ट वेलकम जनाब, हम भी पूरी तरह तैयार हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल नहीं होगा, उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना और जेल जाना पड़ेगा। नवाज शरीफ पाकिस्तान में कदम रखेंगे तो उनका खैर मकदम करने के लिए हम मौजूद नहीं होंगे। कहा कि नून लीग के साथ इत्तेहाद मुख्तसर अरसे के लिए था, हम शहबाज शरीफ हुकूमत का हिस्सा थे, हुकूमत के इख्तिताम के साथ ही इत्तेहाद भी ख़त्म हो गया। पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा भी नहीं थी। नाज़रीन, हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि कुछ तल्ख फैसले करना होंगे। बिजली की ओवर बिलिंग में तहकीकात की जा रही हैं। चेयरमैन नेपरा वसीम अख्तर का कहना है कि बिजली की कीमतों का फैसला अवामी समाअत के बाद किया जाता है। नेपरा कोई भी फैसला बंद कमरों में नहीं करता है। बिजली की कीमत कम करने के लिए बिजली चोरी को रोकना होगा। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। इंसदादे बिजली चोर मुहिम में 10 रोज़ भी भरपूर तरीके से जारी रही। शहर शहर गांव गांव इंतजामिया की कार्रवाइयों के नतीजे में नादहिंदगान से वसूलियां और बिजली चोरों को कटहरे में लाया जा रहा है। गैपको और फेस्को में मजीद सैकड़ों बिजली चोरों को धर लिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इंसदादे बिजली चोरी मुहिम का 10वां रोज, इंतजामिया की भरपूर कार्रवाइयाँ, मजीद कनेक्शन मुनक़ता, वसूलियाँ जारी। मुल्क भर में अब तक हजारों चोर पकड़े जा चुके, करोड़ों रुपए के जुर्माने आयद करके मुतादिद से वसूलियों का सिलसिला भी जारी है। फेस्को रीजन में मजीद 137 बिजली चोर धर लिए गए, जिनको 1 करोड़ से जायद का जुर्माना आयद किया गया। फैसलाबाद में अब तक 917 बिजली चोरों को 10 करोड़ से जायद का जुर्माना किया जा चुका। गैपको रीजन में भी मजीद 466 बिजली चोर पकड़े गए। गुजरांवाला और गिरदोनवाह में 12 बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। 328 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए गए। 3 इंडस्ट्रियल और 25 ज़रई सार्फिन भी बिजली चोरी में मुलविस निकले। सेक्रेटरी पावर डिवीजन का कहना है कि इंसदादे बिजली चोरी मुहिम जारी रहेगी। अब तक 5000 मुकदमात दर्ज किए जा चुके।